नमस्कार बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो 68वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ है उसका जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है उसके बारे में चर्चा करेंगे और खास करके हम लोग जो इसमें हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी खंड 1 में जिसमें कि आपको भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति का पाठ है, जहां से आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं बीपीएससी के मेंस में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस बार जो है कई मायने में यह पेपर अलग था। सबसे पहले की जो हिस्ट्री का पेपर था वो आपको मॉडरेट, हालांकि ये जो हिस्ट्री के प्रश्न थे वो आसान भी नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, लेकिन करंट अफेयर तथा डीआई का जो प्रश्न था वो काफी उलझा हुआ प्रश्न था। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो इसमें देखिए आपका जो पहला पेपर है, ये आपको पहला पेपर का पहला प्रश्न जो है जिसमें आपको की टिप्पणी करना था, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना था, ये जो है आपको अनिवार्य था। इसको आप स्किप नहीं कर सकते थे और इसके लिए आपको कोई विकल्प भी नहीं दिया गया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न के लिए एक एक विकल्प दिया गया था, उस प्रकार से पहले प्रश्न में कोई विकल्प नहीं दिया गया है। यानी कि इसमें ABCDE करके जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों, और इस 5 प्रश्न में से आपको पांचों प्रश्न के अटेम्प्ट करने थे, इसके उत्तर आपको लिखने थे। उसके बाद जो है आपको टोटल ये 38 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न कहां से आए थे, तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए नंबर में पूछा हुआ है, ये है आपको भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए दोस्तों क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है सिलेबस में। तो 1857 के क्रांति पे कई बार बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है पहले भी। तो इसी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप, यानी उसके फलस्वरूप क्या क्या इसके परिणाम हुए, तो उसके परिणाम में आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलता है कि भारत सरकार अधिनियम जो है इसके तुरंत बाद लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये प्रश्न आपको 8 नंबर के थे। तो इस प्रश्न को 8 नंबर के थे, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है कि इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे उसको आपको लिखना है। तो आपको साधारण से 2 लाइन का आप इसमें भूमिका लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फिर इसका बॉडी पार्ट में जो है थोड़ी बहुत चर्चा करिएगा और फाइनली इसके कंक्लूजन आपको बता देना है। हालांकि ये जो टिप्पणी वाले प्रश्न होते हैं कोई जरूरी नहीं कि उसमें आप निष्कर्ष पर पहुंचे ही, लेकिन इसके जो मुख्य प्रावधान है वो आपको निश्चित तौर पे बताने पड़ेंगे। चलिए, तो ये आपको 8 नंबर का जो प्रश्न है, तो 8 नंबर के लिए आपको इसमें जो है 80 शब्द से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। 80 से 100 शब्दों के बीच का आप लोग रखिएगा। 80 से 100 शब्द में जो है आपको अपना उत्तर जो है यहाँ पे कंक्लूड कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन, ये हमेशा से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है कि बिरसा मुंडा आंदोलन पर कोई ना कोई प्रश्न जो है हर साल पूछे जाते रहे हैं। या तो संथाल विद्रोह पूछेगा या फिर बिरसा मुंडा पूछता है। तो इस बार जो है बिरसा मुंडा पूछा, लेकिन बिरसा मुंडा आंदोलन सिर्फ 8 नंबर में पूछे गए थे। यानी कि इस पे भी आपको क्या करना था कि संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है इसके प्रारंभ के बारे में बताइए, इसका कारण क्या था, उस इंपोर्टेंट जो कारण थे इन सभी कारणों को आपको लिख देना है। तो केवल टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं कर सकते कि इसका आर्थिक कारण क्या था, इसका राजनीतिक कारण क्या था, या इस प्रकार से इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसमें जो है आप एक एक 2 लाइन लिख सकते हैं और कुल मिलाकर अगर आप 5 पॉइंट लिखते हैं तो 5 दूना 10 लाइन में ही इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लिख सकते थे आसानी से। उसी प्रकार से देखिएगा कि जो इंडिगो विद्रोह हुआ था, यानी जो नील विद्रोह हुआ था, इसके बारे में भी आपको टिप्पणी करने के पूछा गया है और सिर्फ 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी आप 80 से लेकर के आप 100 शब्दों के बीच में इसको आप फिनिश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद एक जो है कला से प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न है पटना कलम चित्रकला शैली का, कि पटना कलम चित्रकला शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं इस पर आपको छोटी सी एक टिप्पणी लिखना था और ये जो है आपको 7 नंबर के पूछा गया। और उसी प्रकार से देखिएगा तो ये प्रश्न जो पूछा गया कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का जो विकास हुआ उसके बारे में, तो ये प्रश्न आपको देखिए कहीं पर इस प्रकार से बने हुए फॉर्मेट नहीं मिलेंगे। अब
बीपीएससी भी यूपीएससी की तरह इस प्रकार से प्रश्न सेट कर रहा है कि एट ए टाइम कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहां जहां आप पहले से उसको आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम हॉल में आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर उसको आप टेकल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं के जो विकास हुआ उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो इसमें जनरली आपको लिखना क्या था कि अशोक तथा उसके पौत्र जो दशरथ था उसके उसके समय में यानी बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी में जो गुहा का विकास हुआ, गुहा का निर्माण कराया गया और उसे आजीविकों को दान में दिया गया था, उसी के बारे में आपको जो है टिप्पणी करना था। और ये प्रश्न भी दोस्तों आपको 7 नंबर के थे। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न हो जाते हैं आपको 38 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का है दोस्तों? तो 38 नंबर का है। तो इस प्रकार से जो है आपको आगे भी अब जो बीपीएससी मेंस लेगा, बीपीएससी का जो 69वां का मेंस होगा, तो उसमें भी आपको जो है इस प्रकार से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में मिलेगा।